आज के समय में हर इंसान को भौतिक सुख चाहिए। अपने सुखों की अभिलाषा लेकर के इंसान जीता है। आज के समय में हर इंसान को लाभ चाहिए और हर इंसान को ताकत चाहिए। ये एक चीज बिल्कुल से विपरीत हो गई है। कुछ समय पहले ताकत को, भोग विलासिता को, अपने सुख को तवज्जो नहीं दिया जाता था, लेकिन आज का कलयुग है और कलयुग में केवल एक राहु ग्रह ऐसा हो जाता है जो आपकी बहुत ज़्यादा सहायता कर सकता है या आपकी हर जगह पे मदद करके आपको वो तरक्कियों के मकाम हासिल करवा सकता है, वो तरक्कियां दिलवा सकता है जो शायद दूसरा कोई ग्रह न दिलवा पाए। लेकिन राहु ही वह ग्रह एक हो जाता है। शनिदेव के लिए कहते हैं कि शनिदेव तरक्कियां दिलवाता है, शनि के बिना कोई ऊंचा मकाम हासिल नहीं कर पाता। बिल्कुल सत्यता है, लेकिन शनिदेव के आप देखोगे ना तो शनिदेव का व्यवहार थोड़ा सा अलग है राहु से। हालांकि दोनों ही एक प्रकार से रिजल्ट दे देते हैं कई मामलों में, क्योंकि दोनों ही ग्रह एक से समान माने गए हैं। शनि की ही छाया ग्रह राहु को माना गया है, फिर भी यहाँ पे शनिदेव जो है न्यायपूर्ण ग्रह है। न्याय करके और फिर आपको फल देते हैं, न्यायपूर्ण है ना। राहु न्यायपूर्ण नहीं है, राहु अन्याय भी कर सकता है, न्याय भी कर सकता है और हर तरह से वह अपने प्रभाव लेकर के आता है। राहु जो है अचानक से देगा, शनि अचानक नहीं देता। शनि बहुत स्लो देगा, बहुत ज़्यादा आपसे मेहनत मांगेगा, फिर बाद में कहीं जा करके आपको रिजल्ट देगा। लेकिन शनि का रिजल्ट जो होगा या शनि की जो तरक्कियां दी हुई होगी, एक फेम देगा तो भी वह स्टेबल रहेगी। लेकिन राहु की जो होगी ना, वो अचानक आई और अचानक चली गई, पता नहीं चलने देगा। अगर खराब हुआ तो अच्छा है, तो वह भी स्टेबल कर सकता है। राहु का परिवर्तन हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन है। हालांकि बहुत छोटा परिवर्तन है, यह बहुत छोटा है या राशि नहीं बदल रहा है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा आना है। प्रभाव बहुत अच्छा और बड़ा प्रभाव आना है। आपके लिए कैसा आएगा उसके लिए अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। धनु राशि के 4th हाउस में राहु का गोचर चल रहा है और नक्षत्र का परिवर्तन हुआ। अब कोई भी ग्रह नक्षत्र जब बदलता है तो जिस नक्षत्र में जाएगा उस स्वामी के, जो नक्षत्र में जा रहा है उस नक्षत्र के स्वामी के प्रभाव अपने आप में ले लेगा। जैसे इतने समय तक रेवती नक्षत्र में राहु ग्रह चल रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, जब परिवर्तन हुए थे रेवती नक्षत्र में हुए, क्योंकि यह रेट्रोग्रेड प्लेनेट है तो मेष राशि से परिवर्तित होकर के मीन में आया। और मीन का अंतिम जो नक्षत्र होता है, जो रेट्रोग्रेड अगर चलेगा तो पहला नक्षत्र कह लो या नक्षत्रों की सूची में सबसे अंतिम कह लो आप, रेट्रोग्रेड के हिसाब से पहला नक्षत्र रेवती नक्षत्र रेवती में था। रेवती की तरह ही राहु हो गया था, या कहें राहु बुध की तरह बिहेव कर रहा था, क्योंकि बुध का नक्षत्र होता है रेवती नक्षत्र। अब शनि की तरह बिहेव करेगा। राहु का प्रभाव या राहु का बिहेवियर बदल जाना है, क्योंकि शनि के आप कहें नक्षत्र में चला गया, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। 9 जुलाई को होना है यह परिवर्तन, या जब तक आपके पास वीडियो आएगा हो चुका होगा। तो इसका परिवर्तन यह है। एक तो ये चीज हो गई। अब शनिवत राहु बन रहे हैं। वैसे ही तो शनि और राहु को एक जैसा माना जाता है, क्योंकि शनि की छाया ग्रह राहु होता है। अब शनिवत भी बन रहे हैं। शनिवत कैसे? 2 तरीकों से। एक तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाना, शनि के प्रभाव राहु पे हो जाना, ये भी शनिवत है। दूसरा, शनि के आगे वाले हाउसेज में राहु रहेगा। जब पीछे वाले हाउसेज में रहता है तो शनि राहुवत बनता है, लेकिन अभी शनिवत राहु हो चुका। अब प्रभाव देखिए, जिस भाव में बैठा है उस भाव के रिजल्ट इसको देने हैं राहु को। अब क्योंकि इतने समय तक यह जो बैठा था, यह जो यहाँ पे गोचर कर रहा था, वह बुध के भाव में कर रहा था, या बुध के भाव तो यह बृहस्पति का बुध के नक्षत्र रेवती में कर रहा था। बुध ग्रह जो है वह मूवेबल प्लेनेट है, स्थिर नहीं है, फास्ट मूवेबल है। मूवेबल सभी प्लेनेट्स हैं, लेकिन बुध जो है थोड़ा फास्ट है। चंद्रमा के बाद में बुध ही वह ग्रह होता है जो जल्दी परिवर्तन कर जाता है, आगे पीछे
चलता रहता है, कई बार वक्री भी हो जाता है, आंदोलित हो जाता है, और कई बार है ना मार्गी चलता रहता है। तो फास्ट है, तो इसके प्रभाव भी वैसे ही थे। अब क्योंकि शनि ग्रह जो है वह स्थिर प्लेनेट माना गया है, 2.5 साल में एक बार परिवर्तन करता है, तो यह राहु भी यहाँ पे स्थिरता वाला बन जाएगा। यह राहु आपको यहाँ पे स्थिर प्रभाव देगा। राहु के लिए फेवरेबल हाउसेज होते हैं, उनमें से एक हाउस में धनु राशि के लिए बैठा है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके प्रभाव चौथे भाव के अच्छे नहीं माने गए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे राहु अपनी माँ, क्योंकि ये माता का भाव है ना, माँ की कसम खा करके बैठता है राहु कि चौथे भाव के रिजल्ट में बुरे नहीं लाऊंगा, फिर भी माँ पे ही यह आँच आती है। अब यहाँ पे प्रभाव क्या देगा उसको समझो, यहाँ तक तो शायद समझ में आ गया होगा। प्रभाव यहाँ पे चौथे भाव में है सुखों की या ऐश्वर्य का भाव माना गया, वाहन का भाव माना गया, यह वाहन का भाव है। यही भाव मकान का भी है, प्रॉपर्टी का भी है, खेत खलिहान का भी है, ऑर्नामेंट्स का भी है, माता का भी है, और यही भाव आपके मान सम्मान का भी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब आप देखोगे यहाँ पे जिन लोगों को वाहन, मकान और प्रॉपर्टी से इशू थे, या तो उनकी प्रॉपर्टी किसी एलिगेशन में फंसी हुई थी, अटकी हुई थी, वाहन ले नहीं पा रहे थे, या वाहन का सुख नहीं भोग पा रहे थे, या आप कहें उनका ऐश्वर्य कम हो रहा था, मूवेबल था ऐश्वर्य भी, कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसा कुछ, उसमें स्थिरता आएगी। प्रॉपर्टी लेने के योग भी बड़े अच्छे बनते हैं। हाँ, यह एक बात जो है गोचर पे आधारित है, लेकिन अपने को यह भी नहीं भूलना चाहिए हर इंसान की कुंडली अलग है, हर इंसान के प्लैनेट्स अलग अलग बैठे हैं अब आपके चार्ट में। तो ये तो एक गोचर की बात है। हाँ, एक इसका है ना झुकाव जरूर अपने को मिलता है, तो ये प्रभाव भी आप पे आएंगे। तो सुख भाव के लिए राहु दौड़ने का काम करेगा, आपको ये मोटिवेट करेगा राहु कि दौड़ो और मुझे पालो भौतिक सुखों के लिए। आप देखेंगे आपको इस समय में किसी प्रकार के बिजली के जो उपकरण होते हैं, या कहें इनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करवाएगा यह। तो ये भी एक बहुत बड़ा आप पे प्रभाव आना है इसका। माता के सुख के लिए देखिए, मैंने एक बात बोली आपको कि माँ की कसम खा करके बैठता है कि मैं नहीं करूँगा यहाँ पे, लेकिन उसी माता के प्रभाव खराब भी कर सकता है राहु। माँ के स्वास्थ्य में गड़बड़ियाँ देखने को मिल सकती है, और स्थिर गड़बड़ियाँ, स्थिर बीमारी आपके माता को हो सकती है। तो उसका माता के प्रति आपको थोड़ा सा ध्यान बड़ा रखना पड़ेगा। ये प्रभाव तो आना तय हो जाता है, या इसका कहें झुकाव ज़्यादा होगा। अब राहु के लिए आप देखेंगे कि जहाँ बैठता है ना राहु, जहाँ पे भी बैठागा वहाँ की भूख बढ़ाता है। अब मैंने जो भी प्रॉपर्टी का, वाहन का, ऑर्नामेंट्स का, गहने वगैरह इन सब चीज़ों की बात कही आपको, तो इनकी भूख बढ़ाएगा, और भूख बढ़ेगी तो आदमी को दौड़ना भी पड़ेगा। और अगर कोई इंसान दौड़ता है तो वह उस चीज़ को हासिल भी कर लेता है। मेहनत की बात है, मेहनत करोगे तो बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा। अब आप सोचो कि केवल राहु यहाँ पे 4th हाउस में आया और अपन मेहनत नहीं करेंगे और अपने को वैसे ही मिल जाएगा, तो वो पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है वो। राहु यहाँ पे बैठ करके ये प्रभाव तो जरूर आपको दे रहा है, लेकिन राहु की दृष्टियाँ भी बहुत मायने रखती है। ना केवल राहु की, सभी ग्रहों की दृष्टियां बहुत मायने रखती है। राहु, केतु और बृहस्पति 3 ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी दृष्टियां जो होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और अपने प्रभाव में तेज रहती है। जैसे शनि की दृष्टियां, टेढ़ी दृष्टियां खराब मानी गई, वैसे राहु की जो दृष्टियां हैं वो देने के लिए या उनमें इजाफा, बूस्ट डालने के लिए बहुत मानी गई है। अब एकमात्र राहु ही वह ग्रह है, वह वृद्धियां भी करवाता है, बढ़ोतरियां भी करवाता है, अचानक भी देता है, बहुत कुछ।
बृहस्पति से भी प्रभाव राहु में मिल देंगे आपको, शनि से भी प्रभाव मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखें 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि यह राहु के पास में भी है, केतु के पास में भी है, बृहस्पति के पास में है। 5वीं दृष्टि यहाँ से काउंट करेंगे तो आपके सीधा सा अष्टम भाव पे चली जाती है, 8वां भाव। 8वां भाव क्या है? 8वां भाव है किसी भी इंसान के जीवन के दुख दर्द पीड़ाएं। 8वां भाव और अगर कुछ पूछें या और अगर समझें इसको तो यह 8वां भाव ससुराल पक्ष है। यह 8वां भाव आपके अचानक से होने वाली यात्राएं हैं। यह 8वां भाव रिसर्च है, आपके जीवन में किसी प्रकार की रिसर्च करते हैं। जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं, हम एक वीडियो बनाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि ग्रह क्या प्रभाव दे रहा है, यह भी रिसर्च है। आप अपने किसी काम के लिए रिसर्च करते हैं, बार बार उसको सोचते हैं, समझते हैं, ये भी रिसर्च है। तो उसके लिए 8वां भाव देखा जाता है। अब यहाँ पे चालबाज ग्रह, राहु को चालबाज बोला गया, षड्यंत्रकारी बोला गया, धुआं बोला गया, बिल्कुल ये उपाधियां राहु को दी गई है। अगर वो ग्रह आपके दुख भाव को देख ले और आपके कुंडली में अगर अच्छी पोजीशन में है, कुंडली में अच्छी पोजीशन में है तो प्रभाव भी इसके अच्छे देखने को मिलेंगे। बुरी पोजीशन में है तो दुख दर्द पीड़ाओं को बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ पे अपन दुख दर्द की बात क्यों ही करें, अच्छा क्या होने वाला उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे ससुराल पक्ष, ससुराल पक्ष जो होगा किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष का, उसमें आपका मान सम्मान दिलाने का काम यह करेगा। अब क्योंकि इसी का दर्पण या आईना जो है वह आपका द्वितीय भाव है, धन भाव है, धन भाव कहो या इसको कहो धन संचय का भाव है। दूसरा भाव जो होता है इसी का आईना है, दूसरा भाव 8वें का ही। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका रिफ्लेक्शन आपके सेकंड हाउस पे भी जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि राहु है वैसे ही केतु है और केतु की दृष्टि यहाँ पे होती है। तो कुल मिलाकर के धन संचय में कमी जरूर हो सकती है, लेकिन दुख दर्द पीड़ाओं में आपको ठीक रहेगा, दुख दर्द कम होंगे। धन संचय किया हुआ है, पैसा इकट्ठा अगर किया है, पहली बात तो धनुराशि वाले जातकों के पास में पैसा इकट्ठा होता नहीं, फिर भी अगर किया हुआ है तो यहाँ पे वो कम होगा, लेकिन दुख दर्द पीड़ाएं भी कम होंगे। पूरा समझो इस बात को। और इसमें आप आगे समय में देखेंगे कि कैसे धन कम करके भी पीड़ाएं कम हो रही है आपकी। दूसरा ससुराल पक्ष का मैंने आपको बताया, यहाँ से धार्मिक कुछ यात्राएं जो होती है वह भी है। और राहु से बड़ा धार्मिक ग्रह मैं तो कोई नहीं मानता, अधर्मी मानते हैं लोग, लेकिन राहु ही एकमात्र वह ग्रह है जो धार्मिक यात्राओं को प्रमोट करता है, धार्मिक यात्राओं पे आपको भेजने का काम करता है। तो यह धार्मिक यात्राएं भी करवाएगा यह राहु आपको, कहीं ना कहीं छोटी ही सही बड़ी ही सही, लेकिन धार्मिक यात्राएं करवाता हुआ नजर आएगा। और एक विशेष दृष्टि 7वीं दृष्टि की बात करोगे तो यहाँ पे आपने देखा केतु है, और केतु डिटैचमेंट का या छुड़वाने का कारक है, अलगाववाद का कारक है, अलगाव देता है यह। तो यहाँ आपको कर्म क्षेत्र के अलगाव देखने को मिले इतने समय तक, लेकिन अभी राहु का अगर प्रभाव देखोगे, हालांकि जो ग्रह बैठा है उसकी प्रधानता होती है, फिर भी यहाँ पे राहु का प्रभाव देखोगे, क्योंकि शनि ग्रह जो है मेहनत करवाता है और राहु है जो रिजल्ट दिलाता है। तो आपको कर्म क्षेत्र में भी, कर्म में भी इजाफा या करियर में इजाफा देखने को मिलेगा। करियर हल्का फुल्का ही सही स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे करियर के लिए भी यह राहु अच्छा माना गया, क्योंकि राहु अपनी फेवरेबल जगह में है धनु राशि के लिए। 3, 6, 8, 10, 11 ये फेवरेबल है, और चौथा भाव भी फेवरेबल होता है राहु के लिए। हालांकि कई विद्वानों का कहना है कि यह फेवर नहीं करता यहाँ से, लेकिन समय बदला, राहु ने अपने प्रभाव भी बदले हैं, तो यह हाउस भी अपने प्रभाव बदल रहा है। तो यहाँ पे ये भी फेवरेबल हो जाता है कुछ मामलों में। अब यहाँ पे अष्टम भाव का अपन ने देखा, 10वें भाव का देखा, 7वीं दृष्टि का। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट
जो राहु की फेवरेबल जगह शायद है भी सही, नहीं भी, लेकिन रिप्रेजेंट उस जगह को बड़े अच्छे से राहु कर देता है। आप 12वें भाव से क्या देखेंगे, या तो मौज मस्ती या मोक्ष। दो ही चीजें होती है जीवन में पाने के लिए, या तो मोक्ष है या मौज मस्ती है। और मौज मस्ती का कारक, जुड़ने का कारक राहु अगर 12वें भाव को देख रहा है तो मोक्ष तो कतई नहीं दिलवाएगा। मीन्स आपको आध्यात्मिक उतना नहीं बनाएगा या वैसा नहीं करेगा कि आप चीज़ों को छोड़ते चले जाएं। और एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ें या इंपोर्ट होने वाली चीज़ें बाहर से अगर कोई मंगवा रहे हैं, उन सभी का कारक राहु है। विदेश में सेटलमेंट का कारक राहु है। विदेश में बसने का, विदेश में जाने का, घूमने फिरने का, विदेश से पैसा कमाने का और बेडरूम प्लेजर्स का भी कारक राहु है। वह सभी कारक तत्व जो 12वें भाव से देखे जा सकते हैं, उन सभी का कारक तत्व राहु खुद शनिवत बन करके, शनि की तरह स्थिर होकर के अगर 12वें भाव को देखता है तो आपको 12वें भाव के अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। शर्त एक ही आ जाती है राहु के लिए यहाँ पे कि आपको चौथे भाव के लिए उतनी नहीं, सातवीं दृष्टि के लिए उतनी नहीं, लेकिन आठवां भाव या 5वीं दृष्टि, 12वें भाव या 9वीं दृष्टि के लिए राहु की शर्त एक ही है कि उसको अच्छा होना हो। कुंडली में अच्छा हुआ तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देगा, अदरवाइज 12वें भाव किसी भी प्रकार के लिटिगेशंस, इलिगेशंस में फंसा सकता है। आपको कैसे भी करके फंसाने का काम भी कर सकता है। उपाय क्या करें? सबसे बड़ा भ्रम की स्थिति आज के समय में, क्योंकि एक तो खुद राहु भ्रमित ग्रह और खुद इसी को लेकर के लोग भी बड़े भ्रमित हो गए। हर कोई कहता है राहु के लिए ये कर लो, राहु के लिए वो कर लो, ऐसा करने से राहु खुश हो जाएगा, वैसा करने से राहु खुश हो जाएगा। राहु भी सोचता होगा कि क्या इतने उपाय करने से मैं सच में खुश हो सकता हूँ? ये तो मुझे भी नहीं पता था। राहु खुद सोचता होगा आज के समय में। देखिए, किसी भी ग्रह के लिए डोनेशन या मंत्र जाप, दो चीजें ही सबसे उत्तम है। या तो डोनेशन कर दिया जाए उस ग्रह से रिलेटेड किसी आइटम का, या मंत्र जाप, ये अच्छे रहते हैं। आपके लिए उपाय क्या सही रहेगा वो आप खुद देखेंगे। अपना चार्ट खोलेंगे, अपने चार्ट में महादशा देखेंगे, और महादशा जिस किसी भी ग्रह की चल रही है, चाहे केतु की चलो, चाहे राहु की चलो, चाहे आपके महादशा मंगल या चंद्रमा किसी भी ग्रह की चल रही हो, उस ग्रह का मंत्र जाप आप कर लीजिए। जितने मंत्र आप कर सकते हैं डेली, एक नियम के तौर पे आप उसको बना लीजिए, क्योंकि महादशा लंबी चलती है। उसी महादशा का मंत्र जाप आपको अच्छी रेमेडी रहेगा, आपको अच्छे रिजल्ट देगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, कहीं पे भी लगा हो का ठीक है, वीडियो समझ में आया, रिलेट कर पाए हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को शेयर कीजिएगा तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा, लाइक करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा, और हमें अगर सपोर्ट रहेगा आप लोगों का तो ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे आपके सामने। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जिसमें डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके शुल्क पता करके स्लॉट बुक करवाएं। फिर अपन बात करेंगे। कुंडली विश्लेषण में केवल आपकी कुंडली पे बात होगी, गोचर की बात नहीं है वहाँ पे, केवल आपकी बात और आपके ऊपर क्या प्रभाव चलेंगे या हो रहा है, इस तरह की बातें होती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।